सब हमें जाना और सुना। अब आप सभी के समझ 10 लक्षण परम आ रहे। उनसे 10 लक्षण परम, 10 लक्षण परम के साथ हमारे 18 क्या हो जाते हैं, 18 परम हो जाते हैं। 8 परिवार और 10 लक्षण परम। 10 लक्षण परम में आत्मा को निखारने वाली, आत्मा का साथ देने वाली, आत्मा के गुणों को प्रकट करने वाली 10 ज्ञान चिन्ह है। 10 चिन्ह प्रतीक। लक्षण का मतलब प्रतीक, चिन्ह। हम क्या कहते हैं, ये उसकी निशानी, यानी आत्मा को ऊपर जाने की 10 निशानी हैं, 10 चिन्ह हैं। और उनमें पहला चिन्ह आत्मा का दूसरा उत्तम क्षमा। पहला लक्षण क्या आत्मा का? लक्षण का मतलब चिन्ह, चिन्ह का मतलब निशानी, निशानी का मतलब गुण और गुण का मतलब स्वभाव। आत्मा के 10 क्या है? स्वभाव। इसलिए इस परम का नाम रखा गया क्या? 10 लक्षण परम। 10 भी नहीं कहते, हम क्या कह रहे हैं, ये हमारे क्या चल रही है, हमारे लक्षण पर, लक्षण भी नहीं कहते, लक्षणी पर चल रहे 10 लक्षण। तो पहला उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा में आपने कल सुना था, जब व्यक्ति क्रोध को शांत करता है तो उसके जीवन में क्या आती है? क्षमा। क्रोध प्रीति का नाश कर। जहाँ क्रोध आता है वहाँ प्रेम नहीं रहता, जहाँ प्रेम रहता है वहाँ क्रोध नहीं रहता। क्षमा आत्मा का गुण है, क्षमा आत्मा से प्रकट होता है। क्रोध विभाव है और क्षमा स्वभाव। क्रोध विभाव है और क्षमा स्वभाव है। स्वभाव में हम जिंदगी भर रह सकते हैं, पर विभाव में हम ज्यादा देर नहीं रह सकते। मान लो क्रोध ही आ गया, गुस्सा ही आ गया, इतनी देर कर लो। कोई कहे कि 24 घंटे गुस्सा कर लो, नहीं रहेगा। बहुत जोर से, बहुत अधिक गुस्सा तो हमें कितनी देर के लिए आएगा? थोड़ी बहुत देर के लिए आएगा। और वो थोड़ी बहुत देर का गुस्सा ही हमारे खून का क्या कर देगा? पानी बना। ये क्रोध महाचंडाल नरक की खान न करना भाई, भव भव में हो दुखदाई। ये क्रोध महाचंडाल नरक की खान न करना भाई, भव भव में हो दुखदाई। जब क्रोध हृदय में आता है सब खान पान छूट जाता। जब क्रोध हृदय में आता है सब खान पान छूट जाता है। लाखों वर्षों का तप भी पल में गवाई, भव भव में हो दुखदाई। एंड हैंग्री मैन, अंग्रेजी की तरफ लेकर कहते हैं, एंड हैंग्री मैन शट्स हिज आईज एंड ओपन हिज माउथ। एंड हैंग्री, गुस्से वाला आदमी क्या करता है? अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब वो गुस्से में आता है बोलता जाता है और जबान क्या हो जाती है? जबान खुलती चली।
और गुस्सा कब आ जाए, कैसे आ जाए, किससे आ जाए, इसका कुछ पता नहीं। गुस्सा रूप चंडाल का कहानता है। पंजाबी का शायर कहता है, गुस्सा रूप चंडाल का कहानता है, होंदा अकल के असर। गुस्सा रूप चंडाल का कहानता है, होंदा अकल के असर। बेटा पत्ते हो सवास्ते उड़ जाते, इसके पत्ते वो सवास रहता है जो गुस्सा आता है, पत्ते वो सवास पे उड़ जाते हैं। मैं नहीं भी क्या करते बसंत देना, समझ रहे होंगे हल्की सी पंजाबी, मैं नहीं बेचा करे बसंत देना। यानी गुस्सा चंडाल का रूप है, जब आता है तो वो सवास खत्म हो जाता है और क्या है, पतझड़ जीवन में, पतझड़ जीवन में आ जाती है। गुस्सा जब हम करते हैं तो अनेकों कर्म बनते चले जाते हैं। जैसा कि आपने गुस्से में सुना हुआ है, कौन, वो गुरु और चेला जो चले जा रहे थे, रास्ते में मेंढक था, चेला गुरु के पीछे लग गया, आपने मारा, आपने मारा, आपने मारा, 10 बार, 20 बार, 50 बार। गुरु ने बताया कि बेटा मेरे से ये मेंढक नहीं मरा, पर वो चेला फिर भी नहीं माना। अब गुरु को इतना क्रोध आ गया कि उसे मारने के लिए भागे, मगर रास्ते में क्या था, पिलर था, खंभा था, गुरु का माथा टकराया और क्रोध में तो तमाई रहे थे, वही उनका देहांत हो गया, वही मृत्यु हो गई। और मरने के बाद क्या बना, जलघोष ना, जिसके आंख में देखने मात्र से पेड़ पौधे इंसान पशु पक्षी जलकर राख हो जाते थे, कोयला बन जाते थे। इतना क्रोध था किसकी आंख में, जलघोष की आंख। इसलिए क्रोध को जीतने के लिए हमारे पास अगर कोई दवा है, हमारे पास अगर कोई मंत्र है, यंत्र है क्रोध को जीतने का, तो क्षमा। क्या है, क्षमा। क्षमा एक ऐसी चीज है जो क्रोधी से क्रोधी, बैरी से बैरी, दुश्मन से दुश्मन को भी अपना अपना बना ले। कहते हैं तुकाराम बड़े ही विनयवान, क्या नाम था उनका, संत तुकाराम। संत तुकाराम को लोग बड़े भक्ति और प्यार से जानते थे। तुकाराम जुलाहे का काम करते थे और वो जुलाहे की खादी की साड़ी बनाते थे। एक दिन वो साड़ी बेचने के लिए गए। जब वो बेचने के लिए गए तो कुछ मनचली युवक आ गए और उन्होंने कहा आज तो तुकाराम को गुस्सा दिलाना ही दिलाना। लोग कहते हैं कि तुकाराम को गुस्सा नहीं आता, पर आज तो हम जरूर दिलाएंगे। अब वो भागते हुए आए, तुकाराम जी, तुकाराम जी, तुकाराम जी। हाँ बच्चों बोलो, क्या बात है बच्चों। तुकाराम जी, हाँ भाई, हमें आपकी साड़ी चाहिए। क्या कहा, जो आप ये साड़ी बनाती हो ना खादी की, हमें ये चाहिए। कोई बात नहीं। अब वो अपने कंधे पर लादी हुए थे, उन्होंने वो उठाया, बंडल खोला और दिखाने लगे। पहली साड़ी ली कितने रुपए की, 2 रुपए की, बड़ा सस्ता जमाना था। दूसरी 4 रुपए की, तीसरी 6 रुपए की, चौथी 8 रुपए की, 10 रुपए की, 12 रुपए की। तुकाराम ने कहा बस सबसे महंगी साड़ी मेरे पास कितने की है, 12 रुपए की सबसे महंगी साड़ी। लड़कों ने कहा तो इसका साड़ी की क्या कीमत है, 12 रुपए। ठीक है। अब एक लड़के ने लिया और उस साड़ी के क्या कर दिए, हाथ कर दो टुकड़े कर। अब तुकाराम से पूछा भाई अब ये
की है? तुकाराम का 4 रुपए की। अब आप इसको काट दिया तो कितनी रह गई? 4 रुपए की रह गई। अब एक लड़के और 2 टुकड़े कर दिए 2 रुपए की, और 2 टुकड़े कर दिए 1 रुपए की। देखते ही देखते एक एक धागा साड़ी का कर दिया, काट काट करके एक एक तार काट कर दिया, और तार काट करके कहने लगे तुकाराम को कि अब इस साड़ी की कीमत क्या है? सबसे महंगी साड़ी थी। अब जब तुकाराम से ये बात कही, उसी हलीमी, उसी धैर्य और उसी प्रेम के साथ तुकाराम ने क्या कहा, बेटा अब तो ये किसी काम की, अब तो ये तार हो गई, अब ये किसी काम की नहीं मेरे बेटा, ये धागे मुझे दे दो, दोबारा ले जाऊंगा, इनको पीनूंगा, फिर क्या इससे मैं क्या बनाऊंगा? साड़ी बना दूंगा। और जब उन लोगों ने देखा, देखते ही रह गए और पाँव थाम के कहते, सुना था संत तुकाराम जी कि आप बड़े बहुत ही क्षमावान हैं, आपके अंदर कोई क्रोध नहीं, पर आज हमने प्राप्ति करके देखा, हम भी प्रण करते हैं कि हम भी आगे से क्या नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। संत एकनाथ थे, एकनाथ नाम के एक संत थे। सुबह उठकर वो गोदावरी में स्नान करने जाते थे और बाद में अपनी पूजा पाठ करते थे। सामने एक कौन रहता था? मराठी आदमी रहता था, राठौर कहीं बड़ा। अब वो रहता था, मुझसे एक दिन बड़ा गुस्सा आया संत एकनाथ पर। जिस समय संत एकनाथ गोदावरी से स्नान करके आ रहे थे, तो वो गिलास लेकर खड़ा था, मुंह में पानी भरा और एकनाथ के ऊपर कर दिया, उल्ला मतलब थूक दिया संत एकनाथ पर। जब संत एकनाथ पर थूक दिया तो संत एकनाथ ने ऊपर देखा, धीरे से छज्जे पर वो खड़ा था, खड़ा था। अब जब उसको देखा, उसी आंख से नीचे गर्दन गए, दोबारा गोदावरी पे गए, फिर स्नान कर आए, फिर आए तो फिर उस आदमी ने उसके ऊपर क्या कर दिया, थूक दिया। कहने का मतलब उस दिन 108 बार एकनाथ ने स्नान किया, 108 बार, और उस व्यक्ति ने 108 बार उनके ऊपर क्या किया, उल्ला किया। अंत में वो व्यक्ति थक गया, मगर एकनाथ जैसे थे वैसे ही रहे। जब जैसे थे वैसे ही रहे तो राठौर नीचे उतरा और उसने क्या कर दिया, एकनाथ के पांव पकड़ लिए। महाराज, आप किस माटी की बनी हो? आपके अंदर इतनी बड़ी क्षमता, इतना बड़ा धैर्य कैसे आया? संत एकनाथ ने कहा, ये तो स्वभाव है हर व्यक्ति का, गुस्सा स्वभाव नहीं है। अब उसने कहा, वो मतलब हमेशा के लिए उनका क्या बन गया, भगत बन गया। ये तो एकनाथ की बात थी, संत तुकाराम की बात थी, मगर आपने तो भगवान पार्श्वनाथ को सुना है, 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 10 जन्मों तक कमर गुस्सा करता रहा और पार्श्वनाथ क्षमा करते रहे। अंत में पार्श्वनाथ भगवान बन गए और कमठ गतियों में डूबता चला गया। मतलब क्षमा जीवन में यात्रा देती है। क्षमा से जीवन क्या बनता है, ये है उत्तम क्षमा। और आज तो दूसरा पर्व है उत्तम मार्ग। क्या नाम है? उत्तम मार्ग। मार्ग का मतलब है, अर्थ है हृदय की कोमलता, मान का ना होना, हृदय की कोमलता और मान का ना होना क्या है? उत्तम मान। मान करते मर गए जिनका रहा न वंश, मान करते मर गए जिनका रहा न वंश। तीनों टीपे देख लो, रावण, कौरव, कंस, रावण, कौरव, कंस। तो मान तो कभी जिंदगी में किसी का रहता नहीं। उत्तम मार्ग हमें सिखाता है कि
ओहम प्रियम बना से मान नहीं नाश हो, मान से विनय का नाश होता है और विनय से मान समाप्त होता है। तो जीवन में जितनी नम्रता होगी, कोमलता होगी, उतना ही हमारा जो उत्तम मार्ग है वो प्रकट होगा। आज उत्तम मार्ग के दिन पर हम प्रण करेंगे कि हम गुस्सा नहीं करेंगे, अंदर कोमलता को लेकर आएंगे, अंदर नम्रता को लेकर आएंगे, अंदर जीवन में हम मान रहित होते चले जाएंगे। सरसराता फुवारे का जल जो चला, हाँ जी जल जो चला, हमने देखा कि वो सर के बल गिर पड़ा। निजर देती है चंद नहीं किसी का घमंड, मान करना नहीं मान करना। कहते हैं जब फुवारे पे जल चढ़ता है तो वो भी नीचे की तरफ गिरता है। मान कभी जीवन में रहता नहीं। बात लंबी है, समय कम है और गला भी थोड़ा ऐसा वैसा ही है, समय आएगा बताऊंगी। कल उत्तम क्षमा, आज उत्तम मार्ग और कल होगा उत्तम आज। 10 लक्षण है आत्मा के और साधु के भी ये 10 लक्षण है। ये 10 लक्षण साध के जी क्षमा करना जी भंडार। तो ये आए और सुने, आपको बताते जाएंगे, आप आते जाएंगे, लाभ लेते जाएंगे। आओ मंत्री जी, समय हो गया। मैं चाहूंगी कि हम